चलिए हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और फाइनली जो है हम लोग लेके आ चुके हैं एक बहुत ही लाजवाब आप लोग के लिए, समझ लिए कि हैक किया हुआ प्रश्न है। यानी बिल्कुल आप लोग अगर अच्छी तरह से आज की इस क्लास में सारे क्वेश्चन को देख लेते हो, मैं आप लोग को बताता हूँ 100 क्वेश्चन मैं कराऊंगा। पूरे 100 में से आप लोग को लगभग 80% क्वेश्चन आप लोग को सीधे सीधे एग्जाम में आप लोग को देखने को मिलेंगे। इसलिए बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिए। क्वेश्चन आप लोग देख के खुद अंदाजा लगा लेंगे कि क्या क्वेश्चन आप लोग के लिए लेके आया हूँ, ठीक है। और वैसे आप लोग का ज्योग्राफी का जो भी क्वेश्चन दिया मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा आप लोग का एग्जाम गया होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग को बिना टाइम वेस्ट करते स्टार्ट करते हैं। उसको नोटिफिकेशन मिल गया, आप लोग अगर देख रहे हैं तो फटाफट से इस वीडियो को जो है लाइक करके अपने सभी फ्रेंड के साथ एक बार शेयर कर देंगे ताकि सब कोई अभी क्लास में जुड़ सके। और आप लोग अगर लाइव देख रहे हैं तो आप लोग फटाफट से इसका क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन देखो भाई पूछ रखा हम लोगों को, क्या पूछ रखा है, करा कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। डिफरेंस को पता होगा, मोहनजोदड़ो तो हम लोग तेजी से करेंगे, इसलिए आप लोग जो है बाद में देखेंगे ताकि उसको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो चलिए फटाफट से बताइए क्वेश्चन फर्स्ट क्या होगा, ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन दूसरा अगर हम लोग को हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है तो बोलेंगे सर कांस्य युग की हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सभी का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर तीसरा पूछा हमको, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था तो डिफरेंस को पता होगा, ये हो जाएगा आपका लोहा। ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी बिल्कुल करेक्ट करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है तो हड़प्पा हो जाएगा आपका किस नदी किनारे, वो कब रावी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो गया होगा, रावी नदी किनारे स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, क्वेश्चन नंबर 5 क्या धम्म महामंत्र को किसने नियुक्त किया था तो धम्म महामंत्र की बात किया तो ये अशोक ने किया था। किसने किया था, अशोक ने किया था। ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी बिल्कुल करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या पूछ रखा हम लोग को कि गुप्त काल में कौन चीन यात्री भारत आया था तो वो आपका आया था फाहियान। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। सारे क्वेश्चन काफी लाजवाब है, आप लोग को अच्छी तरह से सेशन को बने रहना है, एक भी क्वेश्चन को आप लोग को मिस्टेक नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। थोड़ा क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। चलो क्वेश्चन का हम लोग को, अशोक जो है किस वंश का शासक था, डेफिनेटली को पता होगा, ये आपका मौर्य वंश का था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का, महाभारत की रचना जो किस भाषा में हुई थी तो महाभारत की रचना आपका जो हुआ था वो था संस्कृत भाषा में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पूछ रखा हम लोगों को कि क्वेश्चन नंबर 9 के मनुस्मृति के लेखक जो कौन है बताओ। मनुस्मृति के लेखक पूछ रखा तो क्या हो जाएगा, मनु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 जो पूछ रहा हम लोग, दुर्योधन की माँ जो कौन थी, दुर्योधन की मां पूछ रखा है तो बोलेंगे सर यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या होगा, गंधारी का कुंती का क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का देखिए फटाफट से क्या आंसर होगा तो बिल्कुल सभी का आंसर क्या होगा, दुर्योधन की मां कौन थी, गंधारी थी ना। देख लो तो कुंती का गंधारी होगा, तो यहाँ पे आपका आंसर मेरे ख्याल से ऑप्शन में ए जो है गंधारी। चलो आगे बढ़ते क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को कि त्रिपिटक साहित्य का संबंध किससे तो इसका संबंध आपका किससे होगा, जैन धर्म बौद्ध होगा। आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन 11 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रखा, श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध जो किस धर्म से है तो बोलेंगे सर इसका संबंध जैन धर्म से। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रखा, अबुल फजल कीर्त आईने अकबरी में किसके शासन का वर्णन है तो डेफिनेटली सबको पता होगा किसके शासन का वर्णन है तो बोलेंगे सर यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, अकबर का हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल सभी का ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर चाहिए। कल तंबाकू पर जो किस शासक ने प्रतिबंध लगवाया था बताओ फटाफट से। चलो स्वीटी खान, गुड इवनिंग सभी को। चलो देखो यहाँ पे तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला जो था वो था आपका जहांगीर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर करेंगे, ठीक है। चलिए जी वेरी गुड। आगे बढ़ते क्वेश्चन पूछ रहे हम लोग को कि अकबरनामा जो है, अकबरनामा की रचना जो किसने की थी तो बोलेंगे सर यहाँ पे जो होगा आपका अबुल फजल। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पूछ रहे हम लोग को, अकबर का संरक्षक कौन था। देखो अकबर का संरक्षक पूछ रखा, बताइए फटाफट से। इस क्वेश्चन का आंसर होगा अकबर का संरक्षक हो जाएगा आपका बैराम खान। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 पूछ रखा है, भारत का अंतिम मुगल जो है, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था तो अंतिम मुगल सम्राट की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा क्या हो जाएगा, शाहजहां। क्या होगा, शाहजहां, औरंगजेब या फिर मोहम्मद बहादुर शाह। तो अंतिम बहादुर शाह होगा आपका ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन 18 पूछ रखा है, भारत में गुल वंश का, अच्छा भारत में मुगल वंश का संस्थापक पूछ रखा है तो बोले मुगल वंश का संस्थापक आपको सबको पता है ना, बाबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अच्छी तरह से सारे क्वेश्चन को देखना, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर आप लोग को नहीं मिलेगा, यूँ समझ लीजिए कि आपका पूरा जो है आउट किया हुआ प्रश्न है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 पूछ रखा है, हम्पी नगर जो किस साम्राज्य से संबंधित है तो हम्पी की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका विजयनगर साम्राज्य। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर का विजयनगर साम्राज्य। चलिए क्वेश्चन 21 पूछा गया, विजयनगर का महानतम शासक कौन था तो विजयनगर का महानतम शासक की बात करें तो आप सबको बताना है ये हो जाएगा आपका क्या, कृष्णदेव राय। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्या हम लोग गोपुरम का संबंध किससे तो गोपुरम का संबंध की बात करें तो ये हो जाएगा क्या, गोपुरम का संबंध आपका हो जाएगा मंदिरों का परिवेश द्वार से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 नंद में से महिला संत जो कौन थी बताइए फटाफट। महिला संत की बात पूछ रखा तो देखो यहाँ पे महिला संत की बात बोले तो यहाँ पे इन्हें सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी का होगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन 14 को देखिए, करा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो कहाँ पे है तो बोलेंगे सर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रतिभा यासुफ, गुड इवनिंग स्वीटी। चलो
पूजा, प्रियंका, सुरेश। चलो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25 से हम लोग तलवंडी किसका जन्म स्थान था। देखो आप लोग लाइक नहीं किए, लाइक कर देंगे सबको, बहुत ही आप लोगों को तकलीफ होता है आप लोग लाइक करने में, क्या बताओ लाइक से कोई कर देंगे। चलो तलवंडी किसका जन्म स्थान था, बोले सर गुरु नानक का। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए 26 के उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन जो किसने आरंभ किया था, आपका आंसर होगा रामानंद। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट करने क्या हो जाएगा, रामानंद बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए आगे से हम लोग को किताबुर रहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है, तो किताबुर रहला में आपका हो जाएगा अलबरूनी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट, सॉरी अलबरूनी होगा। किताबुर रहला में क्या हो जाएगा बताओ, 27 नंबर क्वेश्चन देखो तो एक बार, 27 क्या हो जाएगा, 27 का आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे इब्न बतूता होगा। ऑप्शन नंबर सी देख लो, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इब्न बतूता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते कर हम लोग को कि इब्न बतूता किस देश का यात्री था, इब्न बतूता किस देश का यात्री था, बोलेंगे सर मोरक्को। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। करेक्ट। फ्रांसिस बुकानन कौन था, तो फ्रांसिस बुकानन 29 नंबर क्वेश्चन देखिए पे आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी एक सर्वेक्षक था, क्या था सर्वेक्षक। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को। अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 पूछेगा, संथाल उद्र का नेता कौन था, तो संथाल उद्र का नेता की बात करते हैं सर बिरसा मुंडा या सिद्धकौन। सिद्धकौन होगा, ऑप्शन नंबर डी का होगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। काफी लाजवाब क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखना, अंत तक देखना है, एक भी क्वेश्चन को मिस्टेक नहीं करना है। देखो संथाल उद्र जो अच्छा कॉर्नवालिस कोड बना था 1793। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। संथाल उद्र कब हुआ था, तो बोलेंगे सर संथाल उद्र 1856 को हुआ था, 1855 से 56, लेकिन यहाँ पे 55 दिया हुआ, ऑप्शन डी मांगेंगे 1855। कर हम लोग को स्थायी बंदोबस्त जो किसने लागू किया था, अस्थायी बंदोबस्त की बात करें तो ये आपका लागू करना था कॉर्नवालिस कब किया था, 1793। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते क्वेश्चन पूछा हमको इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। देखो 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए 1600 ईस्वी का होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए स्वीटी खान बोलो सर अजान हो रही है। चलो सुनाई दे दिया अजान हो रही है, लेकिन क्या करें आप लोग रुक जाए क्या। 35 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता है, बताओ यहाँ पे क्या होगा। इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो अजान हो रही है जब तक सबको लाइक कर दो, जब तक सबको लाइक कर दो। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 1857 के गदर को किसने क्रांति 1857 क्रांति को किसने गदर कहा था, तो यहाँ पे क्या होगा कार्ल मार्क्स होगा आपका ना। देखो यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन का आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा कार्ल मार्क्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग को कि 1857 के युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो यहाँ पे उसमें था लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट करेंगे। करागे भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी, तो 1853। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। करागे गेटवे ऑफ इंडिया का कहाँ जो है, गेटवे ऑफ इंडिया जो होगा कहाँ पे है, ये आपका जो है मुंबई में है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर करेंगे। चौरी चौरा कांड जो कब हुआ था, ये कब हुआ था बताइए। 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 4 फरवरी 1922 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सारे क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन से बाहर नहीं मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो बोलेंगे सर ये जो दिया था आपका कौन दिया था, तो करो या मरो गांधी जी ने दिया था 1942 को। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट करेंगे। कर हमको सर की उपाधि किसने वापस की थी, 42 क्वेश्चन देखिए, तो 42 का जो आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने जो सर की उपाधि वापस की थी। कर हम लोग को महात्मा गांधी को राजनीतिक गुरु जो कौन थे, 243 क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, गोपाल कृष्ण गोखले बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन काला कानून किसे कहते हैं, तो काला कानून रॉलेट एक्ट को कहते हैं, किसको कहते हैं रॉलेट एक्ट। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते कर हम लोग को कि पूना समझौता किस वर्ष हुआ था, पूना समझौता की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा 1932। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा 45 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था, तो बोलेंगे सर असहयोग आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन पूछ रहा कि कांग्रेस के स्थापना कब हुई थी, कांग्रेस की स्थापना पूछ रखा तो 1885 का आपका ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। कर हम लोग को स्वतंत्र भारत के प्रथम जो है भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय की बात बोले तो सिराज गोपालाचार्य प्रथम भारतीय होगा। आप लोग यहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन मत मानना, अगर भारतीय नहीं पूछता सिर्फ स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन होगा, तो फिर लॉर्ड माउंटबेटन होगा, लेकिन प्रथम भारतीय पूछा तो आपको सिराज गोपालाचार्य मारना है। कर हम लोग को भारतीय संविधान कब लागू किया गया था, तो ये लागू किया था आपका 26 जनवरी 1950 को, सबको पता है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर। अच्छा डी यहाँ पे होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया इनमें से कौन जो है कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। देखो यहाँ पे नहीं की बात की जा रही है। 50 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे हम लोग जो 50 क्वेश्चन ऐसे किए जो कि बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन पेपर में से आप लोग का मैच करेगा। अब आगे 50 क्वेश्चन फिर कवर करने जाए, इसलिए आप लोग सबको जो एक बार लाइक कर दो, सबको लाइक कर दो, जितने भी स्टूडेंट है एक बार सबको शेयर कर दो। ठीक है, शेयर करने वाले बहुत ही कंजूसी करते हैं, अच्छी बात नहीं है। ठीक है, सबको शेयर कर दो। तमन्ना, चले स्वीटी, न्यूलैंड, चलिए फटाफट से एक बार सबको शेयर कर देंगे। आगे क्वेश्चन हम लोग को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग का है वो है, देखिए यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग,
यहाँ पे फिर 50 क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल, जो कि बिल्कुल सीधे सीधे आप लोग इसी तरह के प्रश्न एग्जाम में मिलेगा। क्या सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो लोहा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पूछेगा हम लोग को, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल जो अस्नानगर के जो अवशेष वो कहाँ से प्राप्त हुए थे? अन्नानगर के अवशेष। तो बोलेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर होगा मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग को लोथल जो किस नदी किनारे से लोथल की बात की जा रही है, तो लोथल कहाँ पे होगा? ये आपका हो जाएगा किसमें? भोगवा नदी किनारे, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट क्वेश्चन बोल के हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता? सबको पता होगा कांस्य युग की सभ्यता क्या होगा? कांस्य युग, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट होगा। कहा कि प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिया के लेखक कौन है? देखो प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिया के लेखक की बात करते हैं आपका जो है मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। कहा कि प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत जो की शासक ने की थी, तो सबको पता है अशोक ने किया था ना, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो कौन चीनी यात्री आया था? वो था आपका फाहियान, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए जी क्वेश्चन करेगा पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या अनुसार 18 है, कितनी है? 18, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन हम लोग महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? महाभारत की रचना आपका संस्कृत भाषा में हुई थी, किसमें हुई थी? संस्कृत में हुई थी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए थे? सर इसमें सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सभी का करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 पूछा हम लोग को, श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध जो किस धर्म से है? तो इसका संबंध जो बोलेंगे सर ये जैन धर्म से होगा, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कहा कि महावीर ने पार्श्व के नाथ के सिद्धांत पर एक नया सिद्धांत जोड़ा था जिसका नाम था ब्रह्मचर्य। क्या था? ब्रह्मचर्य, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट मारेंगे। करेक्ट आईने अकबरी के लेखक कौन है? इसके लेखक भी बोलेंगे सर अकबर, आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, आईने अकबरी जो है अकबरनामा का जो है आपका भाग है, जिसको लेखक जो है अबुल फजल है। ठीक है, अकबरनामा के लेखक जो अबुल फजल है, तो उसी का भाग होगा, इसका भी क्या होगा? डेफिनेटली अबुल फजल हो जाएगा। क्या तंबाकू सेवन पर सर्वप्रथम मुगल सम्राट ने किया था? अच्छा, तंबाकू सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? किया था अकबर ने किया था। किसने किया था? अकबर ने जो है सेवन किया था और प्रतिमा लगाया था जहांगीर ने। कह रहा कि अकबर ने टोडरमल को दीवाने अशरफ जो कब नियुक्त किया था? बोलेंगे सर इसका जो आंसर होगा 1582। क्या बोलते हैं लोग? 15 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा ना, बिल्कुल सभी का आंसर ऑप्शन नंबर सॉरी ऑप्शन ए जो है 1582। कर हम लोग को कि भारत में मुगल वंश की स्थापना जो कौन सी? तो बाबर थे आपका, ऑप्शन नंबर ए 16 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। करा हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन के फतेहपुर सीकरी को किसने राजधानी बनवाया था? तो इसको राजधानी बनाया था आपका अकबर ने, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा? 17 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या होगा? फतेहपुर सॉरी ए यहाँ पे बोल रहे हैं, यानी बी होगा ना, अकबर ने बनाया था। ठीक है, ऑप्शन बी जो क्या हम लोग को कि अकबर ने दीन इलाही धर्म जो कब शुरू किया था? तो यहाँ पे 28 क्वेश्चन का जो आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो 1581 काफी लाजवाब क्वेश्चन है। बिल्कुल यही क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में छपने वाले हैं, सीधा सीधा समझ लीजिए क्वेश्चन पेपर आप लोग को यहाँ पे दे रहा हूँ, बिल्कुल बिहार बोर्ड का क्वेश्चन मैं हैक करके ले आऊँ, वैसा समझ लिया आप लोग, बिल्कुल यहीं से आएगा, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ। और लाइव क्लास जो आज का लाइव क्लास होगा उसमें जुड़ना नहीं भूलिएगा, लाइव क्लास में जो आपको बिल्कुल मजा आ जाएगा। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? चलो, भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर का आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जी आगे बढ़ते क्वेश्चन पूछ रहा हूं हमको कि रूस में भारत विधा का जनक जो किसे कहा था? जीएस लिविदेव, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट करेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन हम लोग को हम्पी नगर जो किस साम्राज्य से संबंधित? तो हम्पी नगर का मौर्य साम्राज्य, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। कर हम लोग को गोपुरम का संबंध किससे? तो सर मंदिर से है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा। कर हम लोग को कि निम्न से महिला संतति? तो बोलेंगे सर इनमें सभी जो महिला संतति, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट मानेंगे। करके तलवंडी किसका जन्म स्थान था? तो बोलेंगे सर गुरु नानक का था ना, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही मानेंगे। क्या होगा? गुरु नानक का। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन हमको कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे? तो बोलेंगे सर अजमेर में। कहाँ पे? अजमेर में, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट होगा। क्या निजामुद्दीन औलिया जो किस सूफी सिलसिले से था? तो इसका आंसर होगा क्या हो जाएगा? चिश्ती से जो है सवारद कादरी चिश्ती जो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 21 का डी होगा, 21 का डी होगा। 21 में क्वेश्चन क्या था जी? हम्पी नगर जो है किस साम्राज्य? अरे यार विजयनगर साम्राज्य, इतना इजी से क्वेश्चन कैसे मिस्टेक कर रहा हूँ? ऑप्शन नंबर डी होगा विजयनगर। बहुत अच्छा, वेरी गुड, थैंक्स जो बताने के लिए। ठीक है, दिमाग में पता नहीं कहाँ था। हम्पी नगर किस होगा? विजयनगर साम्राज्य से। चलो जी बहुत अच्छा, वेरी गुड। कौन बताए? प्रतिभा बताए, कौन बताए? चलो जो भी बताएं। अच्छा प्रिया राज बताएं, अच्छी बात है। चलो इस तरह आप लोग देखते हो, ध्यान से देखोगे तो पता चल जाएगा, लेकिन मेरा ध्यान थोड़ा पता नहीं कहाँ भटक गया। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण जो किस भाषा में लिखा था? आपका अरबी जगह, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन करके अलबरूनी जो किसके साथ भारत आया था? तो ये आया था आपका क्या इसके साथ आया था? मोहम्मद गजनी के साथ आया था ना, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। करा हम लोग को कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुई थी? तो 1680, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते क्वेश्चन हम लोग को संथाल विद्रोह जो किस वर्ष हुआ था? बोलेंगे 1855 को था, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। करा कि दमिनकू क्या था? दमिनकू एक भूभाग था, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट मानेंगे। ठीक है, करा हम लोग को कि कॉर्नवालिस कोड कब बना था? 1793, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट करेंगे। करके महलबारी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू हुआ था? तो बोले सर क्या होगा? मुनरो होगा या फिर मार्टिन होगा? देखो इस क्वेश्चन का 33 में क्वेश्चन ध्यान से देंगे तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे
मार्टिन वर्ड ऑप्शन नंबर ए मारेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। हम लोग को दक्कन दंगा आयोग का गठन हुआ था 1875, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर, क्वेश्चन नंबर 34 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर हम लोग को कि पटना में 1857 का नेतृत्व किसने किया था, तो बोलेंगे सर पीर अली ने किया था, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का मारेंगे। कर हम लोग को रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो किस स्थान पर हुआ था, तो हुआ था आपका काशी में हुआ था, लेकिन इसको झांसी की रानी कहा जाता है, लेकिन जन्म उसका काशी में हुआ था। तो डेफिनेटली आप लोग का ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए क्या कि द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक जो लेखक इसके लेखक कौन है, अशोक मेहता, ऑप्शन नंबर बी माने गया होगा अशोक मेहता, बिल्कुल सभी का करेक्ट आंसर चाहिए। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई थी, डेफिनेटली को पता होगा 1911, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी सर थोड़ा सा सोलो कीजिए। अभी ये जो सोलो वाला वीडियो जो हम लाइव लेके आएंगे, जो 7 बजे 7:30 बजे लेके आएंगे, 7 बजे लगभग, तो उस समय सोलो में करेंगे। ठीक है, उसमें हम लोग 300 क्वेश्चन लेके आएंगे। अभी जो हम थोड़ा तेजी में 100 क्वेश्चन कर रहे हैं, इसलिए आप जो जल्दी करके आप लोग इस वीडियो को बाद में अच्छे से देख पाए, इसलिए मैं थोड़ा तेजी से कर रहा हूँ। पुर्तगाल ने गोवा पर कब अधिकार किया था, 1510 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। करें हम लोग को 7 द्वीपों का नगर किसे कहा था, 7 द्वीपों का नगर बंबई में कहा था, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन करा हम लोग को क्या कहते हैं कि 41 में क्वेश्चन करा लोग महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, देखो 2 अक्टूबर 1869, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, हेलो सर ज्योग्राफी का एग्जाम मजा आ गया सर, बहुत इजी क्वेश्चन आया था सर। चलो जी बिल्कुल मजा आएगा, आप लोग अच्छे से तैयारी किए होंगे तो, और बिल्कुल मैं तो गारंटी से कहता हूं कि जितना भी क्वेश्चन मैं दिया हूंगा तो बिल्कुल एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा ज्योग्राफी का। उसी तरह हिस्ट्री का दे रहा हूं, आप लोग अच्छे से देखिएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं मिलेगा। चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है, तो बोलो सर इसका आंसर क्या होगा, बिहार से होगा, क्वेश्चन नंबर ए क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को कि असहयोग आंदोलन जो किस वर्ष हुआ था, बोले सर 1900 यहाँ पे असहयोग पिछड़ा 1920 का, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर मानेंगे। ठीक है, चलिए कर हम लोग को दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, बोलेंगे सर दिल्ली चलो का नारा जो दिया था सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट मानेंगे। कर हम लोग को बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी, तो इसका विभाजन घोषणा हुई थी 1905 को, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट मानेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन पूछ रहे हम लोग को कि दांडी जो किस राज्य में, ये आपका गुजरात में होगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा गुजरात। ठीक है, कह कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो 1506 को हुई थी, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट मारेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन 48 पाकिस्तान शब्द जो किसने दिया था, तो पाकिस्तान शब्द जो दिया था आपका लियाकत अली, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या होगा, देखो तो चौधरी रहमत होगा, 48 क्वेश्चन देखो तो क्या होगा 48 का। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए एक बार, चलिए जी बताइए 48 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होना चाहिए, चौधरी रहमत अली क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी देखो सी होना चाहिए। चलो ऑप्शन नंबर सभी का सी आना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन हम लोग को कि संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन होगा, तो 49 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर क्या होगा 49 का आपका ऑप्शन नंबर सी होगा भीमराव अंबेडकर। ठीक है, प्रारूप बोले तो भीमराव अंबेडकर। चलो अध्यक्ष पीछे तो राजेंद्र प्रसाद। कर हम लोग को पाकिस्तान शब्द का पहला प्रधानमंत्री कौन था, देखो 50 नंबर क्वेश्चन का इसका आंसर होगा लियाकत अली। क्या होगा आंसर, क्या होगा लियाकत अली। तो हम लोग जो टोटल कितने क्वेश्चन किए 100 क्वेश्चन जो पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं, और मैं गारंटी करता हूं कि ये 100 क्वेश्चन आप लोग पूरी तरह से देख लिए ना, तो एक भी क्वेश्चन आप लोग को लगभग यहाँ से जो 70 से 80% क्वेश्चन 100% आना ही है। समझ लिए क्वेश्चन जो हैक किया हुआ है, और जैसे मैंने बताया था आप लोग को हिंदी इंग्लिश और ज्योग्राफी में जितना भी दिया ना, सारा जो है आप लोग का बिल्कुल 100% आया हुआ है। तो इसी तरह मैंने फिर जो हिस्ट्री का आप लोग को क्वेश्चन ऐसे कलेक्ट किया हूँ, तो जो बिल्कुल आप लोग को यहीं से एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर आप लोग को लगेगा सच में वाकई में हैक किया हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, तो चलिए यहीं तक हम लोग इस लाइव क्लास को जो समाप्त करते हैं, मिलते हैं। आप लोग लाइक नहीं किया, इतने स्टूडेंट जुड़े लेकिन लाइक नहीं किए, सबको एक बार लाइक कर दो, दिल मतलब दिल दरिया दिखा दो आप लोग जो भी है, फिलहाल जो है लाइक कर देंगे। यहीं तक हम लोग क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। अभी जो 7 बजे हम लोग क्लास आ रहे हैं, तो आप लोग फटाफट से रेडी रहिएगा 7 बजे क्लास में, और सबको आकर के जुड़िएगा। ठीक है, चलिए यहीं तक, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।